देखिए हम लोग करेंगे आज सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930 1930 में अप्लाई हुआ था। ये लॉ है हमारा सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट का। उसमें अब क्या क्या बातें हैं, कैसे बताया गया है, क्या होता है सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट में, क्या चर्चा किया गया है, आसानी से हम लोग कवर कर लेंगे। ठीक है, कवर करनी हम लोगों को। आइए तो यहाँ पर बता गया आप लोग ओवरव्यू में क्या करना है हम लोगों को। इसको देख लिया जाए, हम लोग बड़ा कर लें, जूम कर लें इसको थोड़ा। देखो इसमें दिया ओवरव्यू में आपको कि आपको वह करना है कि कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल। जब आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल करेंगे उसमें क्या होगा, आपको पहले एग्रीमेंट बताया जाएगा, एग्रीमेंट करना होगा, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी होगी, और किसको करेंगे आप, गुड्स क्या सेल करेंगे आप, क्या बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे आप, गुड्स। फिर कुछ प्राइस रखेंगे उसके ऊपर, तो प्राइस क्या होती है ये बताया गया, आपको भी बताया जाएगा यहाँ पर। और एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, जो कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि कॉन्ट्रैक्ट करने का, लीगल करने का क्या क्या वैलिडिटी होती है, क्या क्या सही क्या गलत होता है, ये बारे में बताया जाएगा। अब एग्रीमेंट करेंगे तो दो लोग होंगे। एग्रीमेंट कौन करेगा, बायर और सेलर के बीच में होगा एग्रीमेंट होगा आपका। ट्रांसफर किसमें होगा, इमीडिएट ट्रांसफर सेल, या ये टू बी ट्रांसफर एग्रीमेंट टू सेल हुआ है, एग्रीमेंट हो गया है, बुकिंग हुई है, फिर बाद में कर देंगे। ये भी सिखाएंगे हम लोग यहाँ पर। ठीक है, गुड्स की बात करें में तीन टाइप गुड्स पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर। एक होगा एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स और कॉन्टीजेंट गुड्स। तीनों समझाएंगे भी आपको क्या क्या होता है, तीनों बताएंगे। इसका एग्जांपल लेंगे अभी हम लोग, अभी और भी बताया जा रहा है आपको। और एग्जिस्टिंग गुड्स में क्या है, तीन है, स्पेसिफिक है, असर्टेन्ड है और अनअसर्टेन्ड है। ठीक है, ये डिस्कस करेंगे हम लोग। और एक बात का होता है कॉन्टेंट वाली। ठीक, इतनी बातें हम लोग यहाँ पर कवर करना है। अब एक एक करके हम लोग इसको पूरा पूरा कवर किया जाएगा हम लोग। ठीक है, आइए तो पहले इंट्रोडक्शन कर लिया जाए। इसमें क्या बोला इन्होंने, इसी से कवर कर लो, तुम्हारे भी रहेगा, दिक्कत नहीं, वैसी चीजें हैं, चीज वही है, कोई दिक्कत नहीं है, उसी कवर कर लेंगे हम लोग। देखो इसमें कह रहा है सेल्स ऑफ सेल ऑफ गुड्स इज वन ऑफ द स्पेसिफिक फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये क्या है, कॉन्ट्रैक्ट का स्पेसिफिक फॉर्म है, रिकॉग्नाइज एंड रेगुलेटेड बाय लॉ इन इंडिया। इंडिया में लागू हो रहा है ये। सेल ऑफ सेल इज टिपिकल बार्गेन बिटवीन द बायर एंड सेलर। भाई सेलर बायर के बीच में क्या होगा, बार्गेन होगा, एक प्राइस तय होगी, एक गुड्स तय होगा, दिया जाएगा। द सेल ऑफ गुड्स, सामने इधर कोई दिक्कत हो रही है, सामने तो ऐसे निकाल जाएगा हमारे। ठीक है, मेरे उठा लीजिए तो साइड में। द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930। अनुराग जी देख पा रहे, सुन पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं हो रही ना? अनुराग निष्ठा नहीं सर। अनुराग जी हैं आप? अनुराग कहाँ चले गए? यस सर, यस सर, कहीं यही है सर, ये थोड़ा सा स्क्रीन टूटा हुआ है ना, टेस्ट नहीं हो पा रहा। ठीक आ गया। The sale of goods Act 1930 allow the party to modify the provision by law express stipulation. However, in some cases the freedom is severely restricted. है, कुछ जगह मना रहता है। ठीक है, Sale of Goods Act 1930 is an act of define the amend the law into the sale of goods. It extend to the whole India and it came force in 1st July 1930. 1 जुलाई 1930 को इंडिया में लागू किया गया। पूरे इंडिया पर ये क्या रहेगा, लागू रहेगा। जो भी हम लोग ध्यान समझना, इस लॉ को पढ़ने से, लॉ की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफिकल्ट होती है, क्योंकि लॉ है ना, तो अपना इजी लैंग्वेज कभी रहेगा नहीं, अपनी लैंग्वेज बात करेगा। तो इसको पढ़ने से पहले आप समझ लीजिए एक बात को, हम लोग अपनी जिंदगी में भी क्या करते हैं, लाइक कॉमन लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, परचेज तो करते ही है। तो जिस तरह से जो काम ट्रीटमेंट हम लोग करते हैं परचेज सेल का, परचेज सेल भी करते हैं, रिटर्न भी करते हैं, गुड्स भी एसेट भी परचेज सेल करते हैं हम लोग, तो उसमें जो जो कंडीशन अप्लाई हम लोग करते हैं, क्या सही और क्या गलत हम लोग जानते हैं, वही लॉ है। और लॉ कुछ भी नहीं है। जो चीज लॉ क्या बनता है, सही चीजों का ही लॉ बनता है, गलत चीज लॉ नहीं बनता कभी भी। तो जो हम लोग प्रैक्टिकली करते हैं लाइफ, अपनी लाइफ में, यही है। इसको समझिए, बड़ा आसान चैप्टर है, तुरंत मिनटों में आपको आएगा। देखिए इसका स्कोप क्या था, देखो The point of applicable the contract prepared the sale of goods act means the movable property, जो आप सेल करें movable property है। The act is applicable to sale of movable property like land, shop, house, etc. The general provision of Indian Contract Act 1872, जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट से पढ़े थे हम लोग 1872, उसका जो जनरल कॉन्ट्रैक्ट था वही यहाँ भी अप्लाई हो जाएगा। ठीक है ना? हाँ ठीक है, जो भी कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है सेल का भी क्या है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। जहां कॉन्ट्रैक्ट हुआ तुरंत कॉन्ट्रैक्ट के सारे वेरिड एसेंशियल्स यहाँ लागू, ऊपर पढ़ा था हम लोगों ने, यहाँ लागू हो जाएंगे इसके ऊपर। Apply to a contract of sale goods in the so far they are not in essential. ठीक है, with the express provision of the sale goods. ठीक है, the expression used in the
used but not defined sales of goods and 30 that define the Indian Contract Act 1972 have meaning against the, तो इसका मतलब नहीं कि इसके असाइन करना है हमको, तो यहाँ पर जब भी सेल गुड्स यूज करेंगे साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट का भी ऑटोमेटिकली अपने आप वो सारा रूल्स यहाँ भी एप्लीकेबल हो जाएगा, साथ साथ चलेगा हमारे, ठीक है। द कस्टमर एंड यूजर्स will bind both the party if they are reasonable and are known the party at the time of the entering the contract. यानी इंटर कॉन्ट्रैक्ट ज्वाइन नाम हो जाएगा। अभी क्या था कि फ्री कंसेंट हो, पहली बात, कंसिडरेशन हो, बात है ऑफर हो, एक्सेप्टेंस हो, सब चीजें होनी चाहिए आपकी, तभी क्या बनता है लॉ द्वारा इन्फोर्सेबल भी हो। ऐसा कोई काम ना हो जो अगले मना हो, ठीक है ना। अब बम, रिवॉल्वर, गोली, ये सब आप परचेज सेल कर रहे हैं, अलाउड है क्या? ये नॉर्मल सेल है क्या? नहीं ना, तो लॉ होना चाहिए, अलाउड होना चाहिए, तभी मना को लागू हो जाएगा आपके ऊपर। मना है ये आप नहीं कर सकते, हमको नहीं मालूम था कि गन सेल करना अलाउड नहीं है, नॉर्मली लाइसेंस चाहिए उसके लिए, है ना, हम कर सकते हो सुनिए आप, तो आप ये कह के नहीं बच सकते, लॉ है तो आपको जानना चाहिए। अब बात कर रहे हैं हम लोग आपका डेफिनेशन के बारे में। अब एक चीज बताएगा इसमें आपको कि बायर कौन होता है, सेलर कौन होता है, तो आप अच्छे से जानते हैं बायर कौन होता है, जो गुड्स बाई करता है, जो परचेज करता है वो बायर होता है, और जो गुड्स सेल कर रहा है वो सेलर होता है। इसको पढ़ने की दिक्कत नहीं है, आप लोग समझ कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना, आप जानते हैं, ठीक है। दूसरा है बता रहा है आपको, क्योंकि एक्ट है वो पूरा बताएगा आप लोगों को, शुरू से बताएगा सब कुछ बेसिक से। फिर गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म, अब गुड्स का यहाँ क्या मतलब है समझना पड़ेगा। तो कभी किसी से कोई गुड्स होता है और वही चीज से संपत्ति भी बन सकती है, एसेट्स भी बन सकता है, तो क्या क्या गुड्स दायरे में आता है कवर करते हैं, ये देखें क्या बोल रहा है आपसे। गुड्स एंड अदर रिलेटेड टर्म क्या है गुड्स के बारे में। गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम एंड मनी and includes stock, shares, growing crops, grass and things attached to the forming part of the land which are the agreed to be served before sale under the contract of sale, ठीक है ना। सेल का जो भी एक दायरे में आता है वो सारे क्या है आपके गुड्स दायरे में आ रहे हैं, ये सब सामान है, गुड्स हैं, आपका यूज करने के लिए आपने लिया है। ऑक्शनेबल क्लेम आर क्लेम which can be enforced only by an auction or suit। भाई ऑक्शन ऐसा देखो, जो लोग नीलामी, ऑक्शन मतलब क्या क्या बताया जा रहा है आपको, ऑक्शनेबल एक्शनेबल है, इसको क्या होता है, और ये बाय एन एक्शन से भी एक्शन लिया जाए या इनको सूट किया जाए, डेप्ट किया जाए। डेप्ट इज नॉट ए मूवेबल प्रॉपर्टी, ठीक है। गुड्स इवन द फिक्स्ड डिपॉजिट एफडीआर जब जमा करते हैं बैंक में, ठीक है, आर कंसीडर एज गुड्स अंडर सेक्शन 176 of the Indian Contract Act with the 727 of the Syllabus Act। कहा गया लिया जाएगा, फिर जिस चीज पर एक्शन लेना हो जाता है, बकाया जाता है, उसको छोड़ के नॉर्मल गुड्स के लिया जाएगा आपका, क्योंकि उस पर तो कार्रवाई करना पड़ेगा अलग से, नॉर्मल गुड्स होगा नहीं तो कार्रवाई से थ्रू होगा। गुड्स में क्या इंक्लूड होता है, टेंजिबल गुड्स, इनटेंजिबल लाइक गुडविल, कॉपीराइट, पेटेंट, ट्रेडमार्क, स्टॉक एंड शेयर, गैस, स्टीम, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी और डिग्री ऑफ द कोर्ट ऑफ द आल्सो कंसीडर्ड टू बी गुड्स माना जाएगा आपका। अब यहाँ हम क्या बता रहे हैं आपको, अब देखो कह रहा है आपसे गुड्स मींस एवरी काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, जो ऊपर पैरा पढ़ के आए हो वही चीज दोबारा सामने आ रहा है, इसको थोड़ा पिक्चराइज फॉर्म में सामने रख देते बच्चों को याद हो जाए, नया नहीं है, दोबारा सामने पेश किया जा रहा है आपको, जो पढ़ के हम लोग आए हैं, क्या होता है, क्या शामिल नहीं होता है, दोनों बात सामने आ रही है यहाँ पर। तो ऐसा मतलब क्या है, गुड्स मतलब काइंड ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन ऑक्शनेबल क्लेम्स है, या फिर मनी सर्कुलेशन चल रहा है, जो चल रहा है ना, जिसके पास है उसका एसेट्स है ना, जो सर्कुलेशन में वो उसी के थ्रू एक्सचेंज कर रहे हो ना, उसके थ्रू तो एक्सचेंज कर रहे हो गुड्स को, वो थोड़ा कुछ बन गया। अच्छा, और आल्सो इंक्लूड स्टॉक, शेयर, ग्रोइंग क्रॉप्स, ग्रास एंड, ये सब चीजें क्या है, यही सारी बातें दोबारा लिख दिया जाता है। ये आपको याद रहेगा कि इसमें क्या आते हैं, क्या नहीं आते हैं, और क्या इंक्लूड और होंगे इसमें। अब देखो इसकी बात कर लेते हैं, यहाँ पर अच्छी चीज आप सामने आ गई। गुड्स कह रहा है आपसे क्या होगा, एक तो होता है एग्जिस्टिंग गुड्स, फ्यूचर गुड्स, और दूसरा तीसरा क्या हो, कॉन्टिजेंट गुड्स। अब देखो ऐसा गुड्स जो मेरे सामने रखा हुआ है, ये है, उसको दिखा रहे हैं, बोलो ये कितने लेना है, ये मोबाइल कितने लेना है, प्रोडक्ट कितने लेना है, सब क्या है, एग्जिस्टिंग गुड्स है, मेरे सामने रखा हुआ है, दिख रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है, तो एग्जिस्टिंग गुड्स कह रहा है हमें सामने, और बड़ा आसान है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। फ्यूचर गुड्स यानी कि गुड्स तभी क्या है, मेरे पास नहीं, अभी है नहीं, फ्यूचर में आपको मिल जाएगा, उस इन्वेस्टमेंट नहीं, वो तो ऐसा हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट नहीं, गुड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। अभी है नहीं, जैसे मान लो एकदम लेटेस्ट करेंट एग्जांपल लें आपको हम, तो अभी हमारे फ्रेंड्स ने जो हैं
वो भी सीए हैं, वो एक कार लेने गए, कार परचेज करना था उनको, टाटा की पंच लेने गए, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई अभी जो लेटेस्ट लॉन्च हुई थी पहले कुछ दिन पहले, तो अब उस कार का अवेलेबल नहीं है सर, उसको आपको बुकिंग करानी पड़ेगी। अभी आप बुकिंग कराएंगे तो 9 महीने बाद आपको कम से 8 से 9 महीने लगेंगे आपको कराने में, बुकिंग अभी कराना पड़ेगा आपको। जो लोग बुक करा रहे हैं इतनी ज्यादा हाईली डिमांडेड हो गई है कि उनके लिए शॉर्टेज हो गया गुड्स का, है नहीं, प्री बुकिंग चल रही है। जिनका जो कुछ लोग के पास जिसका पहले बुकिंग था उनका आ भी गया है, ये 3 महीने 4 महीने 5 महीने, बेस मॉडल चाहिए आपको 9 महीने 10 महीने लग जा रहे हैं, मिडिल मॉडल चाहिए तो आपको 3-4 महीने लग जा रहे हैं, तो 4 महीने बाद मिलेगा, बुकिंग आज करा लिए। तो ये कौन सा गुड्स है, अभी है क्या सामने, एग्जिस्ट सामने रखा है क्या, नहीं एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो कब मिलेगा, फ्यूचर में मिल जाएगा। तो क्या हो गया हमारे लिए, अभी सामने नहीं है बट फ्यूचर में मिल जाएगा, दे आर फ्यूचर गुड्स। हाँ, तुम्हारे से जो बेच रहा है उसके लिए, कार जो परचेज कर रहा है उसके लिए एसेट्स हो गया, लेकिन जो सेल कर रहा है उसके लिए भी एसेट्स है, उसके लिए गुड्स है, ये समझना है आपको। उसके लिए गुड्स है, जैसे टेबल परचेज किए हम, हमारे टेबल क्या है, टेबल है, लैपटॉप है, स्क्रीन है, एसी लगी है, सब क्या है हमारे लिए एसेट्स है, लेकिन जिसने सेल किया उसके लिए ये समझना है, उसके लिए गुड्स था। हमारे नेचर आप देखिए ये हो गया फ्यूचर गुड्स हो गया। और अब बात कर रहे हैं आपका कॉन्टिजेंट गुड्स, माने कि अब क्या है, दुविधा है, गुड्स अभी है नहीं और फ्यूचर में भी आने की संभावना है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, मिल भी सकता है नहीं मिल सकता है, नॉट कंफर्म। ये फ्यूचर वाला कंफर्म है कि मिल ही जाएगा आपको, फ्यूचर गुड्स हो गया, सामने रखा हुआ एग्जिस्टिंग हो गया। और तीसरा वाला क्या है, कंफर्म नहीं है, आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, आएगा तो मिल जाएगा नहीं आएगा तो नहीं मिलेगा, मतलब क्या है, दुविधा लगा हुआ है, इस बोलते हैं कॉन्टिजेंट, कंफर्म नॉट कंफर्म, तो कंफर्म ना बोलते हैं कॉन्टिजेंट। ठीक है, अभी इसमें एग्जांपल देखेंगे हम लोग आगे भी। एग्जिस्टिंग में भी क्या है, एक स्पेसिफिक है जो सब स्पेशल भी लगता है सबके लिए नहीं, एक असर्टेंट है एक असर्टेंट है, और उसके बारे में एक चीज डिस्कस करते हैं तो उनको समझ में आ जाएगा। तो पहले बात कर रहे हैं आपसे यहाँ पर एग्जिस्टिंग गुड्स के बारे में। तो एग्जिस्टिंग गुड्स आर सच गुड्स आर, इष्टा देख रही है, सुन रही है, कोई दिक्कत हो रही है बताइए इष्टा जी, इष्टा कोई दिक्कत नहीं सर, नहीं सर। क्या नाम है आपका, अनुराग जी कोई दिक्कत? नो सर। So existing goods are such goods as are in existence in the time of the contract of sale. जिस समय सेल कर रहे हैं उसमें क्या है, एग्जिस्ट कर रहा है, सामने है हमारे, क्या हो एक तो यहाँ पर लिया हम लोगों ने, that is those owned possessed acquired by the seller at time of the contract sale of, जिस समय थे तो उस समय सामने रखा हुआ है आपके। और जो एग्जिस्टिंग गुड्स होगा वो फॉलोइंग काइंड्स का होगा। पहला, स्पेसिफिक गुड्स मींस गुड्स आइडेंटिफाइड एंड एग्रीड अपॉन द at the time at the contract of sale, ठीक है। एग्जांपल याद दिया है आपसे, any specified and finally decided goods like a Samsung Galaxy S7 is Whirlpool washing machine 7 के, सब क्या है आपके लिए, क्या है, ये सब स्पेसिफिक गुड्स में आ रहे हैं, इनका मॉडल नंबर पड़ा हुआ है, जो मॉडल नंबर आप लेंगे वही मॉडल मिलेगा आपको। ऐसे तो मोबाइल बहुत सारे हैं, वॉशिंग मशीन बहुत सारे हैं, मगर उनका ये वही कंपनी बहुत सारा मॉडल निकालती है और आप उसमें एक सेलेक्ट करेंगे वो आपके लिए स्पेसिफिक हो जाएगा, कॉमन जनरल नहीं रहेगा कि मशीन तो मशीन बहुत है, मोबाइल तो मोबाइल, ऐसा नहीं, सबका मॉडल अलग अलग है, सब अपने आप में कोई फीचर्स अलग है, सबका क्वालिटी अलग है, सबका फीचर हो जाता है वो स्पेसिफिक हो गया, यानी कहते हैं उसको आप। भी एग्जांपल करा है, ए हैड ए 5 कार डिफरेंट मॉडल के, इनके पास 5 कैटेगरी मॉडल के, ही एग्रीड टू सेल हिज कार, हिज सेंट्रो कार, अच्छा, टू बी, एंड बी एग्रीड टू परचेज द सेम कार। In this case, the sale for the specific goods as the car has been identified and added to the time of the contract sale, यानी कि आपके पास 5 कार है, 5 में से किसी एक सेंट्रो वाली कार को, 5 बहुत सा होगा, टाटा का होगा, मारुति सुजुकी का होगा, इंडिका, बहुत सारी चीजें होंगी, उसमें आप क्या होगी, आपने क्या पसंद किया है, सेंट्रो पसंद किया है हुंडई का, तो जब आपने 5 में से क्या कर आइडेंटिफाइड कर दिया, तो अब इसका मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया सेल का आपका, लेकिन जब डिलीवरी दी जाएगी उसकी, जब दिया जाएगा तो फिर 5 कार में से कोई भी कार ले लो, सब तो कारें है, ऐसे बोला जाएगा, स्पेसिफिक हो गया, उसने आइडेंटिफाइड कर लिया, उन पांचों में से जिसको आप स्पेसिफिक आइडेंटिफाइड कर लेंगे, यही वाला चाहिए हमको, दूसरा नहीं चाहिए, वो क्या हो गया आपके लिए स्पेसिफिक हो गया। समझ में आ रहा है? अब बाकी क्या है, ऐसे जहां पर बहुत सारा कोई भी उठा लो, सब बराबर सब सेम है, तो कहाँ स्पेसिफिक हुआ, नहीं। समझ में आ गई बात? इष्टा जी कोई दिक्कत? अब आपके सामने आ रहा है असर्टेन गुड्स, बोलो इष्टा। अनुराग, नहीं सर। अनुराग जी आपको कोई दिक्कत? बोलिए। अच्छा,
अब बात कर रहे हैं, अनुराग जी बोले नहीं अभी तक हमसे, उन्हीं का वेट कर रहे थे। चलो, बोला हूँ सर, नहीं सुने क्या? certain goods are those goods which are identified in accordance with the agreement after the contract of sale made। ठीक है, सेल कॉन्ट्रैक्ट हो गया उसके बाद, और वो क्या था, ए टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट था। This term is not defined in the act but has been loosely interpreted. In actual practice, the term certain goods is used in the same sense as specific good। ठीक है, जिस वहां यूज करते हैं वैसे यहाँ पे यूज करेंगे इसका। When from a lot of out of large quantity of uncertain goods, the number of quantity contracted is identified. Such identified goods are called certain goods। यानी कि आपने क्वांटिटी डिसाइड कर लिया तो क्या होगा, आपने सर्टेन कह दिया। डिसाइड क्वांटिटी डिसाइड नहीं करेंगे अनसर्टेन हो जाएगा। एग्जांपल और समझ में आ जाए, एग्जांपल देखो। लॉ से ज्यादा उसकी एग्जांपल से समझ में आता है चीजें, ठीक है ना, जरूरी होता है समझना। ए होलसेलर है कॉटन का, हैज 100 बेल्स इन हिज गोडाउन। उसके पास क्या है, कॉटन का 100 गट्ठर है गोदाम में। He agreed to sell 50 bales and these bales were selected and set aside। 50 बेचने को कह दिया है और set aside कर दिया है, ठीक है। On selection the goods become certain। बात समझ में आ रही है? 100 था, 100 में से इन्होंने 50 अच्छे जो है छांट लिया, यही 50 हमको चाहिए, उसको set aside कर दिया है। इसका मतलब क्या हो गया, ये इसको क्या बोलेंगे, क्या हो गया, ये ascertained हो गया। 50 पीस अलग कर लिया, छांट लिया, ये क्या हो गया, ascertained हो गया। In this case, the contract is for the sale of certain goods, as the cotton bales be sold are identified and identified हो चुका है and agreed after the formation of the contract। It may be noted that before settlement of the goods, the contract was the sale of uncertain। अगर आपका सेटलमेंट ऐसा न किए होते, भाई मेरे पास 100 बेल्स पड़ा हुआ है, इसी में से आपको देंगे, आप कोई भी मिल जाएगा तो अनसर्टेन हो जाएगा, ठीक है ना। लेकिन आपने छांट लिया, क्या हो गया, हो गया ना। जैसे कि हिमांशु क्या था, कल यहाँ से क्लास छूटा, यहाँ छूटने के बाद अपने घर जा रहा था और रास्ते में क्या हो गया, इसको जो है एक वेजिटेबल शॉप दिखा, तो कुछ सब्जी लेते चले घर पर, मम्मी बना देंगे, मंगाई थी। अभी क्या किया, इनको ब्रिंजल दिखा, बड़े बड़े अच्छे अच्छे ब्रिंजल दिखे, ठीक है। तो ये क्या कहते हैं, अब शॉपकीपर से, उस वेजिटेबल वाले से, सब्जी वाले से कहते हैं, भाई 2 kg हमको ब्रिंजल, वो था ना बैगन, हमको आप दे दीजिए। वो अपने मन से तो उठाया और तो कहीं से भी पूरा ठेला भरा, उसका अपनी दुकान भरी थी, तो कहीं से भी उठाया और थैले में भरा और तौल के 2 किलो इनको दे दिया, ले चले गए। अब तुम बताओ ये असर्टेन हुआ या सर्टेन हुआ, अनअसर्टेन हुआ, सर्टेन हुआ, कौन बताएगा? इष्टा, अनुराग, कौन बताएगा? अगर आप सीखे हैं बता दीजिए हमसे आप, ये सर्टेन हुआ या असर्टेन या अनअसर्टेन हुआ, कौन सा गुड्स हुआ ये? इष्टा जी बताओ, यहाँ 3 लोग बता दिए, तुम लोग बताओ। सुनील जी क्या होगा ये? अनसर्टेन हो, क्यों? इष्टा कहाँ गई, क्यों नहीं बोलती हो? अनसर्टेन तो बोल दे रहे, अनसर्टेन। अनुराग कहाँ गए, क्यों नहीं बोलते, बता। जी सर। ये क्या हो जाएगा, जी सर थोड़ी कहते हैं हम, ये असर्टेन हुआ कि अनअसर्टेन हुआ? अनअसर्टेन हो गया। अच्छा, इसी में हम एग्जांपल अपने चेंज करते हैं। हिमांशु जी कहा रुको तुम मत छूना, ठीक है ना, हम देते हैं, हम चूज करेंगे। वो अच्छे अच्छे उसमें से उन्होंने छांट लिया और छांट करके क्या हो गया, छांट लिया और छांट के कहा अब इसको क्या करो, इसको इसका मेजरमेंट करो जितना वो पसंद होते हैं। ये क्या हो गया, बात समझ में आ गया। स्पेसिफिक अलग हो गया, असर्टेन भी हो गया, अनअसर्टेन भी हो गया। बात समझ अच्छे से आ गई है, ठीक है ना। इस प्रकार से अभी ये भी जो जा रही थी अपने घर, उसी भी रास्ते में उसको दिखा मैंगो, अच्छे अच्छे दिखे, येलो मैंगो दिखे, तो मैंगो लगा, इन्होंने कहा 5 kg मैंगो चाहिए हमको। अब मैंगो अपने हाथ से भरने लगा, इन्होंने कहा नहीं हम अपने मन से लेंगे, आप मत दीजिए। ये पूरे उसके शॉप पर से जो लगा था छांट के, यहाँ से वहां से आगे पीछे हर जगह से एकदम चुन चुन जिन्होंने अच्छी पीस निकाल गया, ये डाला तुमको, तो ये क्या हो गया, असर्टेन हो गया, ठीक है ना। चलो वही बात थी। अब बात करते हैं अनअसर्टेन वाली गुड्स की। आप समझ तो गए हैं, फिर भी इसके एग्जांपल ले लेते हैं। देखो यहाँ कह रहा है, इफ ए एग्री टू सेल बी 1 पैकेट ऑफ द सॉल्ट ऑफ द लॉट ऑफ 100 पैकेट लाइंग इन द शॉप। नमक की बहुत सारे पैकेट रखे हुए हैं, सॉल्ट की, ठीक है ना, बहुत सारे पैकेट रखा हुआ है, 100 पैकेट रखा हुआ है, इसमें से 1 पैकेट देने कहा है। इट इज सेल ऑफ अनसर्टेन गुड्स। क्यों भाई, 100 पैकेट में से अब उसमें क्या चलेंगे आप,
भाई अगर नमक के 100 पैकेट रखे हुए हैं, तो एक पैकेट चाहिए, उसमें तुम क्या छटोगे? आप सारे एक बराबर है, सारे पैकेट एक बराबर है, तो कोई भी खाएगा तो मुझे देगा। ये सर्टेन हुआ, ये सर्टेन हुआ कि अनसर्टेन हुआ? अनसर्टेन हो गया। समझे ना? क्योंकि अब इसमें आपको छाटेंगे की कोई जरूरत नहीं है, इसमें आपको ना छाटेंगे आप, सब बराबर तो है, सब पैकेट पैक है। चलिए, एक्स है दूसरा एग्जांपल, हैज 10 हॉर्स, उसके पास 10 हॉर्स है। ही प्रॉमिस टू सेल वन ऑफ देम बट डज नॉट स्पेसिफाई व्हिच हॉर्स विल बी सेल। अब बताओ, 10 हॉर्स है, उसमें से कहा भैया मेरे पास 10 घोड़े हैं और एक घोड़ा मुझे सेल करना है, मैं कोई भी एक सेल कर देंगे हम, मगर कौन सा सेल करेंगे ये डिसाइडेड नहीं है, ये असर्टेड नहीं है, तो क्या मानेंगे इसको? हम क्या कहेंगे? अनअसर्टेड। बात आई थी आप समझ में आ चुकी होगी कि स्पेसिफिक गुड्स क्या होता है, स्पेसिफिक क्या होगा, सर्टेन क्या होता है, अनसर्टेन क्या होता है। कोई दिक्कत नहीं है, समझना है, याद रटना नहीं है। जमाना क्या रटने वाला, सब इसमें कैसे लॉ समझना रहेगा आपको, रट के पढ़ना जमाना खत्म, सब लॉ की लैंग्वेज है, लेकिन आपको इसी तरह समझ ही आएगी करके आप। अब आ रहा फ्यूचर गुड्स, ये क्या होता है सर? फ्यूचर गुड्स मीन्स गुड्स टू बी मैन्युफैक्चर्ड or produced or acquired by the seller after making the contract of the sale, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट मिल गया उसको और उसके बाद क्या होगा? मिलेगा आपको। और कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज ऑलवेज एग्रीमेंट टू सेल, सेल नहीं होता है, एग्रीमेंट होता है। भाई हो सकता है आएगा तब तो सेल करेंगे, अभी तो है नहीं, फ्यूचर में आएगा तो देंगे आपको, उसका एग्रीमेंट कर लिया हमने आपसे, बुकिंग कर लिया आपसे। बुकिंग क्या है? जस्ट आएगा, एग्रीमेंट तो है, इसका बुकिंग हो गया, उसको जब आएगा तो मिल जाएगा, या उसको बना के देंगे या मंगा के देंगे, कहीं से देंगे, फ्यूचर में देंगे उसको कुछ दिन बाद, अभी दोनों एग्जिस्ट नहीं कर रहा है मेरे सामने। इट इज नेवर एक्चुअल सेल बिकॉज द पर्सन कैन नॉट ट्रांसफर व्हाट इज नॉट इन एग्जिस्टेंस, क्योंकि अभी जो आपके पास है ही नहीं, ऐसे सामने में रखा ही नहीं, कहां से देंगे आप? ट्रांसफर कर नहीं सकते, तो एक्चुअल सेल नहीं होता ये क्या होगा हमेशा? इसमें क्या होता है? फ्यूचर गुड्स के लिए हमेशा एग्रीमेंट होता है, एग्जिस्टिंग गुड्स के लिए हमेशा सेल होता है, उठाया सेल कर दिया। अच्छा, फ्यूचर गुड्स से अभी सेल कैसे कर देंगे आप? उसकी बुकिंग की जाती है, यानी कि उसका एग्रीमेंट किया जाता है, जब आएगा तब सेल होगा, और जब आ जाएगा तो क्या बन गया? अब थोड़ी का फ्यूचर है, जब आ गया तब इसी हो गया, अब इसी जब हो गया तब सेल हो जाएगा, जब तक नहीं आया है तब तक फ्यूचर है, फ्यूचर गुड्स में नाम पर है तो क्या होगा? एग्रीमेंट होगा। क्लियर है बात? एक बार फिर बोलिए। फिर बोल रहे हैं, देखो हमने कहा जो फ्यूचर गुड्स होगा, जब फ्यूचर में आएगा तब मेरे सामने आएगा, और जब आ जाएगा तो जब सामने आ गया, अब वो एग्जिस्ट करेगा, एग्जिस्टिंग हो गया तब वो सेल हो जाएगा, दूसरा सेल, तब उसमें सेल का पास कर लेंगे, सेलमेंट हो जाएगा हमारा। लेकिन जब तक वो कुछ नहीं आया है, फ्यूचर में पास अभी आएगा, आने वाला है, उसके लिए हम क्या करेंगे? एग्रीमेंट करेंगे। बुकिंग का मतलब एग्रीमेंट करेंगे उसका, हम लोग सेल नहीं कर सकते। सेल क्यों नहीं कर सकते? है नहीं मेरे पास, लिखा तो है नहीं, कैसे करें? जब आएगा हम सेल करेंगे, तो फिर अभी क्या कर सकते हैं? यानी फ्यूचर गुड्स के लिए हमेशा हम लोग एग्रीमेंट करते हैं इसका, और जो गुड्स हमारे पास है, एग्जिस्ट कर रहा है, उसका सेल कर तुरंत करते सेल होता है, उसका सेल कॉन्ट्रैक्ट होता है, ऐसे क्या होता है? एग्रीमेंट होता है। ठीक, फिर बोले एक बार और। नहीं सर, समझ में आ गया। ठीक है, यहाँ पे तो हिंदी इंग्लिश यहाँ आपको हम बोल सकते हैं, समझा सकते हैं आपको। इसके अलावा कहीं तो उर्दू बोले, फारसी, अरबी, मद्रासी बोले, क्या बंगाली बोले हैं? आपको आती समझने या दो ही समझा सकते हैं आपको। क्लियर है बात? चलो अब तुमको भोजपुरी बताइए, तुमको भोजपुरी बताएं फिर। अब चलिए अभी ये गोरखपुर से हैं, कहेंगे कि गोरखपुरी बताइए, आप उधर पड़ता है, देवरिया साइड बताइए, वहां थोड़ा बता पाएंगे हम। आई थिंक क्लियर है। अनुराग जी सुन पा रहे हैं? नहीं सुन पा रहे हैं? वो बोलेंगे आजमगढ़ लैंग्वेज बोलिए, तो वैसे बोल पाएंगे हम। यस सर। क्लियर है ना बाबू? नहीं क्लियर है बात को हमारे कि फ्यूचर गुड्स एग्जिस्टिंग गुड्स में अंतर समझ में आ गया ना? यानी कि आईओसी कह रही है कि सर जो फ्यूचर गुड्स होता है उसका सेल करते हैं, और जो एग्जिस्टिंग होता है उसका एग्रीमेंट करते हैं, ऐसा आईओसी कह रही है। क्या सही बोल रही है? ऐसा नहीं बोल रही है? तो इस टाइम तो क्या बोल रही है ये? क्या बोली तब? क्या होगा सही बताओ? फ्यूचर का एग्रीमेंट होगा, एग्जिस्टिंग का सेल। क्यों? क्योंकि एग्जिस्टिंग है हमारे पास, सेल कर देंगे। फ्यूचर वाला है ही नहीं, क्या सेल करें? तो अभी उसको एग्रीमेंट कर लेते हैं, और जब वो आ जाएगा, एग्जिस्ट करेगा, तब सेल कर देंगे, तब सेल होगा। अभी एग्रीमेंट हो रहा है। बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात थोड़ी है। अगर हम कह रहे हैं 1000 एग्जाम्पल देख लो, 1000 क्विंटल ऑफ क्या है पोटैटोस टू बी ग्रोन ऑन ए फील्ड इज नॉट इलीगल, ठीक है, थ्रू द एक्चुअल सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स इज नॉट पॉसिबल।
दिस इज एग्जांपल ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ठीक है, अब देखो अभी क्या हो रहा है, फील्ड में ग्रोन अभी हो रहा है, आलू नीचे क्या हुआ है, प्रोडक्ट्स क्या हुए लगाए गए हैं आपके, फ्यूचर में अभी जब वो उसकी पैदावार जब हो जाएगी, एग्जिस्ट में आ जाएगा तब ना सेल करोगे। अब पहले क्या कर दिया उसकी तुमने, अभी आलू बेचने की बात करोगे तो बेच पाओगे तुम, उसका मतलब क्या होगा, अभी तो क्रॉपिंग किया है, फसल अभी तैयार कहाँ हुई है, जब आएगी तब तो होगा, इसका मतलब क्या करते हैं, इसको एग्रीमेंट करते हैं। ऐसे बहुत से लोग एग्रीमेंट कर लेते हैं। अक्सर देखोगे जो राइस मिल वाले होते हैं, गन्ने के वो जो शुगर मिल वाले होते हैं, सब क्या करते हैं लोग, सब इसके पहले ही क्या कर लेते हैं, एग्रीमेंट हो जाती है, जितना भी आएगा सब मेरा हो जाएगा, इतने बताएं रिटर्न कर लो हमसे, होता है ना, तो क्या हो जाएगा उनके लिए फ्यूचर गुड्स है। अभी तो क्या है, अभी तो क्रॉपिंग हुई है, अभी राइस आया कहाँ, जब आएगा तब ना राइस मिल लेगा। एग्रीमेंट कर लेते हैं तो अब बाहर नहीं बेच पाएगा, अब इन्हीं को बेचना पड़ेगा एग्रीमेंट कर लेने पर। ये बस एक बाउंडेशन हो जाती है, अगर आप एग्रीमेंट कर लेंगे पहले से फ्यूचर गुड्स के लिए, जब रजिस्ट्रेशन में आएगा तब उन्हीं को दे देना पड़ेगा ना, किसी और को नहीं सेल कर पाएंगे, प्रैक्टिकल कम जानते कम की बात है। तो यही होता है एग्रीमेंट। अगला है पी एग्री टू सेल टू क्यू ऑल द मिल्क दैट हिज काउ मे यील्ड ड्यूरिंग द कमिंग ईयर, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ फ्यूचर गुड्स है। अब वो कह रहा है भैया हमारे पास एक काऊ है, इससे फ्यूचर में एक साल तक क्या ड्यूरिंग द ईयर है, कमिंग ईयर, आने वाले साल में जो भी होगा जितने भी मिल्क आएगा सब आपको हम सेल करेंगे। क्या अभी आ गया है क्या, जब आएगा तब ना आता रहेगा तो फिर बेचते रहेंगे, उसकी हमने क्या एग्रीमेंट कर लिया है, इसका मतलब अब कोई भी उस काऊ का कोई मिल्क जो है अदर नहीं परचेस कर सकता, सब हमने को मिलेगा कि हमने उसका एग्रीमेंट कर लिया है फ्यूचर गुड्स का, जैसे वो एग्जिस्ट होगा वैसे हमको मिल जाएगा। अभी क्या किया, उसका एग्रीमेंट कर लिया, क्योंकि अभी है कहाँ मिल्क, अभी मिला कहाँ, जब काऊ मिल्क देगी तो आपको देंगे, इसका एग्रीमेंट करते हैं। सॉरी नेक्स्ट, टी एग्री टू सेल, वही वाला फिर आ गया क्या, फिर वही वाला आ गया, नीचे आ गया, ये भी क्या हो जाएगा, प्ले एग्रीमेंट का, कोई दिक्कत नहीं इसमें ना, पढ़े आगे। अब बात करते हैं कॉन्टिजेंट गुड्स, ये क्या होता है भैया, कॉन्टिजेंट वाला बात क्या होता है, बात उसको भी देख लीजिए, क्या करा कॉन्टिजेंस वाली बात, जो कि कंफर्म ना हो, ठीक है, द एक्विजिशन ऑफ विच बाय द सेलर डिपेंड अपॉन एन अनसर्टेन कॉन्टिजेंसी, अनसर्टेन इवेंट है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है, नो गुड्स मिल भी सकता है नहीं भी मिल सकता है, आर कॉल्ड कॉन्टिजेंट है, मतलब वो सर्टेन नहीं, अनसर्टेन, ठीक है। कॉन्टिजेंट गुड्स also operate as an agreement to sell and not a sale, ये भी क्या रहेगा, क्योंकि अभी ये भी तो फ्यूचर में हो गया, ये भी फ्यूचर गुड्स हो गया है, वो अलग बात है आगे जाके वो आएगा नहीं आएगा, कंप्लीट फ्यूचर गुड्स कहेंगे उसको आप, ना कंफर्म है कि आएगा ही आएगा, फ्यूचर गुड्स कहेंगे, कंफर्म नहीं है फ्यूचर में आ भी सकता है नहीं भी आ सकता है, तो कॉन्टिजेंट हो गया है, तो इसके लिए भी क्या करेंगे हम लोग, एग्रीमेंट करेंगे, सेल नहीं करेंगे क्योंकि है कहाँ, ठीक है। So far as the question is passing of property of the buyers of concern, in other words, like the future goods, in the case of the contingent goods, also property does not pass the, दोनों केस में क्या हो रहा है, पास कर तो नहीं कर पाएंगे आप, है ही नहीं, जब आए तब करोगे, ये भी क्या होगा, सब एग्रीमेंट होगा। एग्जांपल देखिए, A agreed to sell to B a Picasso painting provided he is able to purchase it from its present owner, दिस इज अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर द सेल ऑफ कॉन्टिजेंट गुड, ठीक है ना, इसका क्या मतलब हुआ, यानी कि जब वो एग्रीमेंट एग्री कर रहा है, सेल करे, एग्री कर रहा है बी को सेल करने के लिए, एबल करेगा परचेज क्या, एबल टू परचेज फ्रॉम इट्स प्रेजेंट ओनर, मतलब वो कह रहा है हम अपने प्रेजेंट ओनर से ले लेंगे और फिर आपको देंगे, क्या पता ओनर मना कर दिया तो वो कहेगा हम नहीं बेचेंगे आपको, तो आप कैसे फिर सेल करेंगे उसको, पहले आपका आ तो जाए, मतलब आपका ओनर आपको दे भी सकता है नहीं भी सकता है, जब देगा तब तो कंफर्म होगा, इट्स नॉट अ फ्यूचर गुड्स, इट्स नॉट अ एग्जिस्टिंग गुड्स, इट्स अ कॉन्टिजेंट गुड्स। अब हम आश्रय में हैं, अगर हो जाएगा मिल जाएगा तो आपको दे देंगे, नहीं मिल पाएगा तो नहीं दे पाएंगे आपको, ये फंसा हुआ है मैटर, उम्मीद पर टिका हुआ है, ये क्या हो गया, बहुत से ऐसा कॉन्टिजेंट होता है कि आ जाएगा मिल जाएगा नहीं मिलेगा आपको। ये क्या है, अगला एग्जांपल, P contract to sell 50 pieces of particular article provided the ship which is क्या है bringing them which is the port safely, this agreement the sale of the conjugate। अब आप कह रहे हैं 50 के साथ क्या देंगे, आर्टिकल देने वाले हैं आप, क्या है शिप से आ रहा है, पानी जहाज से आ रहा है, ठीक है ना, अब पानी जहाज से आ रहा है ना, अभी तक पोर्ट पे पहुंचा नहीं ना है, अभी तक शॉप पर आया नहीं ना है,
कोई गारंटी रहती है 100% की? समुद्र में चल रहा है, कभी भी तूफान आ गया, जहाज उलट गया, जो हो गया, तो भूखे आ नहीं पाएगा। तो अगर सही समय सेफ्टी पहुंच गया तब तो आपको दे देंगे, नहीं पहुंच पाया तो कैसे देंगे आपको? जैसे कॉन्टिजेंट गुड्स है, समझ आ रही है? प्लीज ज्यादा ऐसे जहां पर दुविधा हो कि देखो अब आएगा नहीं आएगा, अगर आ गया तो मिल जाएगा, नहीं मिल पाएगा, कॉन्टिजेंट गुड्स। और आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, कोई अगर इवेंट हो गया तो इसे दे आर कॉन्टिजेंट। कोई दिक्कत इसमें? इसका कोई दिक्कत? अब क्या बात कर रहा है? नहीं सर। चलिए DFD की बात कर रहा है। DFD क्या होता है इसमें भाई? इस फॉर्म एंड डेरिवेटिव्स, DFD मींस वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजीशन फ्रॉम वन पर्सन टू अदर पर्सन। हमने अपनी स्वेच्छा से क्या कर दिया, ये उठाया, ये गुड्स उठाया, उठाया और आपको दे दिया, ये लीजिए, सुन लीजिए, ले लीजिए, स्वेच्छा से हम दे रहे हैं आपको, लीजिए, स्वेच्छा से हम दे रहे हैं आपको, ये 100 रुपए में दे रहे हैं हम आपको, 100 रुपए में दे दीजिएगा, नॉट फ्री, ठीक है ना? ये क्या हो गया, हम स्वेच्छा से बेच रहे हैं आपको। ये क्या माना जाएगा आपका? ये वॉलंटरी बोलते हैं इसको, मतलब जो अपनी स्वेच्छा से आप बेच रहे हैं, अपनी वॉलंटरी, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जैसे अपना कोई गुड्स सेल करता है, कोई बिल्डिंग सेल कर रहा है, स्वेच्छा सेल कर रहा है। अब कुछ ऐसे होते हैं सर पर गन लगा दिए हैं, बेचो, तुमको बेचना पड़ेगा। अब मरता क्या करता? इट्स नॉट अ सेल कॉन्ट्रैक्ट, ये नहीं हो पाता, ये रियल नहीं हो पाएगा आपका। तो आपकी स्वेच्छा है, मेरी स्वेच्छा है, आप खरीदने के लिए स्वैच्छिक है, हम बेचने के लिए क्या है, फ्री कंसेंट है हमारा। इसको बोलते हैं ट्रांसफर, इसको बोलते डिलीवरी। स्वेच्छा से हम आपको दे रहे हैं क्योंकि आपने उसके बदले पैसा दिया है हमको, क्या हो गया, स्वेच्छा से हो गया। अब एज जनरल रूल, डिलीवरी ऑफ गुड्स मे बी मेड बाय डूइंग द एनीथिंग व्हिच